हर हर महादेव। जय श्री शंभो। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए, आप सबके इतने प्यारे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, इन सब के लिए आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या एनर्जी है। 9 of Pentacles, Eight of Wands, Three of Cups, King of Swords, Tower, Seven of Cups, Page of Cups, Moon, Three of Pentacles, Two of Pentacles, Seven of Swords, Four of Wands। बॉटम में यहाँ पे आपके लिए एनर्जी आ रही है एस ऑफ पेंटाकल की। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए एनर्जी आ रही है, मून का कार्ड यहाँ पे है तो और साथ ही सेवन ऑफ सोर्ड्स है, तो आपके गुप्त शत्रुओं की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। लोगों ने जैसे आपके खिलाफ बहुत ज्यादा आप पे प्लॉटिंग की है, बहुत ज्यादा षड्यंत्र यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मतलब आपके जीवन में आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, आपकी सफलता को रोकने के लिए अब तक लोगों ने काफी ज्यादा षड्यंत्र रचे हैं, क्योंकि अब थ्री ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है जो कि षड्यंत्र को लेके आ रही है मून के कार्ड के साथ, है ना। ऐसे लोग जो आपके सामने बहुत अच्छे रहे हैं, आप अगर कोई सामने से बात करे तो आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई पर्सन आपके लिए इतना भी आपके लिए खाई खोद सकता है, आपका इतना बुरा भी सोच सकता है ना। यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी की ऐसे भी लोग आपके जीवन में हैं जिन्होंने आपके पार्टनर के साथ आपकी दूरी बनाई है ना, कि ऐसी एनर्जी यहाँ पे कि जैसे आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट किया है। हो सकता है आपको पार्टनर को भड़काने का काम हो सकता है, या यहाँ पे बिजनेस डील, या ऐसे में भी हो सकता है कि जैसे आपकी किसी के साथ बिजनेस डील हो रही हो, पहले वो राजी हो लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो आपके साथ डील करने के लिए तैयार नहीं है या आपको अवॉइड करने लग जाता है, तो यहाँ बहुत ज्यादा थर्ड पर्सन की भूमिका नजर आ रही है। अब तक आप पर काफी ज्यादा नजर रखी गई है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो ऐसे ही कि आपकी ग्रोथ और सक्सेस से इनको काफी जलन रही है ना। इन्होंने हमेशा ही आपको गिराने का, आपको भ्रमित करने का प्रयास किया है, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे है, मून यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने आपको है ना हमेशा ही कहीं ना कहीं ये ना आपको फाइनेंशियली भी मुझे लगता है स्टेबल नहीं देख सकते हैं। आपकी अगर फाइनेंस अच्छे हैं, आप स्टेबल हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात हो जाती है। लेकिन यहाँ आने वाले समय में बहुत जल्दी आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। तो देखिए कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी की शायद अब तक आप किसी और पे डिपेंड हो और अब आप खुद का कुछ करना चाहते हैं, कि हाँ आप अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। तो यहाँ कई लोगों के लिए यहाँ ऐसी एनर्जी बन रही है। नाइन ऑफ पेंटाकल कार्ड के साथ आपका खुद का कोई व्यवसाय शुरू हो सकता है, या अगर आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल बन रहा है आने वाले समय में। और मुझे एक चीज यहाँ पे ऐसी भी लग रही है कि शायद अब तक आपने बहुत सहन किया है, लेकिन अब आपकी एनर्जी भी वैसी नहीं है। अब आप इन समस्त नेगेटिव एनर्जी को काटना चाहते हैं, और जो जिस भाषा में आपसे बर्ताव कर रहा है, आपके साथ पेश आ रहा है, कहीं ना कहीं आप जैसे उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना चाहते हैं और अब उस पे एक्शन लेने का समय है। जैसे अब आप एक्शन ले रहे हो, पहले से कई गुना ज्यादा आप में बदलाव आया है ना। अब कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं थ्री ऑफ कप्स के कार्ड के साथ।
पहले लोगों की बातें, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर परिवार वाले क्या कहेंगे, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ बोला तो आप जैसे होता है ना कि इसका भी बहुत बर्डन और स्ट्रेस लेते थे। लेकिन जैसे अब आपका ये थॉट बनता हुआ आगे नज़र आ रहा है कि लोग कहने के लिए ही हमारे जीवन में आते हैं। बस आपका एक ही रहेगा कि मैं अपने जीवन को एन्जॉय कैसे करूँ? इस जीवन को सही मायने में कैसे जीऊँ? तो यहाँ मुझे काफ़ी एन्जॉयमेंट और सक्सेस नज़र आ रही है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, किंग ऑफ सोर्ड्स और टावर का कार्ड आप देख सकते हैं। देखिए, लोग अब तक आपको गिराने का प्रयास करते आए हैं, आपके जीवन को नर्क बनाने का प्रयास करते आए हैं। लेकिन एक चीज़ आप मान के चलिए कि लोग जितना आपको गिराने का प्रयास करेंगे, जितना आपके जीवन को नर्क बनाने का प्रयास करेंगे, आप अपने जीवन में उतनी ही तरक्की करेंगे, है ना? उनकी मंशाएँ कभी पूरी नहीं होंगी, है ना? यहाँ पे जितना लोग आपको गिराने के लिए एफर्ट लगाएँगे, आप उतनी ही दोगुनी तेज़ी से तरक्की करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो क्विक, है ना, कि एक जैसे क्विक एनर्जी है कि जितना आपको नीचे गिराया जाएगा ना, उतना ही बाउंस वाली एनर्जी आ रही है। जैसे आप उतनी ही तेज़ी और रफ़्तार के साथ फिर से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बाउंस वाली एनर्जी फ़ील हो रही है। साथ ही देखिए, आपके आसपास बहुत ज़्यादा चीटर्स और हेटर्स लोग हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लोग आपके सामने कुछ अलग है, पीठ पीछे कुछ अलग है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये भी लग रही है कि शायद इस ईयर आपने ये चीज़ें तय की हो कि हाँ, अब मुझे जो जैसा बर्ताव कर रहा है वैसा ही बर्ताव करना है, और जो लोग आपके लिए सही नहीं है उससे आप डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे ये सिर्फ थॉट में ही नहीं रखना है, आपको इस पे अमल भी करना है, इस थॉट पे काम भी करना है कि हाँ, जो चीज़ें आपने सोची है 2025 के लिए, उस पे आपको काम भी करना है। अगर ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना है तो बनाना है, कुछ भी नहीं सोचना है फिर कि कोई क्या सोचेगा, डिस्टेंस क्रिएट करूँगा या करूँगी तो। नहीं, अब जो जैसा है उसको वैसे ही भाषा में समझाना ज़रूरी है आपके लिए। नहीं तो क्या है, ये आपके जीवन को आगे भी वैसे ही प्रभावित करते रहेंगे। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, तो देखिए 4 ऑफ वांड्स और यहाँ टावर को कंबाइन करें तो देखिए कुछ लोगों ने आपके मैरिज लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है अब तक। मून का कार्ड भी यहाँ पे है। तो जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच डिस्टेंस क्रिएट किया है। आप दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ भड़काना हो सकता है, आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काना, चोरी-छुपे उन्हें आपके बारे में गलत चीज़ें बताना जो नहीं भी है। तो यहाँ ऐसा भी इन लोगों ने किया है, यहाँ तक कई लोगों का तो मुझे ऐसे भी लगता है कि रिश्ता या तो डाइवोर्स के कगार पे पहुँच चुका है। बस यहाँ पे किया है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में कि किसी प्रकार का सेपरेशन या दूरी चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स मैरिज, हैप्पी मैरिज लाइफ को लेके आता है। तो मैरिज लाइफ में यहाँ आपके जो भी इश्यू चल रहे हैं, वो इश्यू यहाँ पे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए 20 डेक से क्या एनर्जी निकल के आती है। थ्री डी इल्यूजन। Don't confuse by worldly illusion. Physical reality is not your true self. Don't confuse surrender to divine. It's divinely guided. यहाँ पे आपकी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे ऐसे लगता है कुछ लोगों को क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। कुछ चीजें हैं जो अभी तक आपसे हिडन है, या आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, या आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो सिचुएशन को लेके कि हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्लियरिटी नहीं मिल रही है। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सरेंडर कर दीजिए। आप पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि मैम मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग आती है, मैम हम सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके रीडिंग में बार बार वही क्वेश्चन रहता है, ये होगा या नहीं। यानी कि आप फिर भी चीजों को कंट्रोल कर रहे हो। सरेंडर यानी पूरी तरह से उनको सौंप देना। आप जिसको भी मानते हो, डिवाइन को या जिस भी वे में, है ना, आप अपने आराध्य को पूरा सरेंडर कर दीजिए। ये होना है तो भी आपके भरोसे, नहीं होना है मेरा काम तो भी मैं आपके
चरणों में समर्पित करता हूँ। आपका जो भी डिसीजन होगा, आपका जो भी इसका परिणाम होगा वो मुझे स्वीकार्य है। इसे कहते हैं पूर्ण सरेंडर। और मन में एक तसल्ली रहती है कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि वो मेरे साथ है तो मेरा काम होना ही होना है। इसे कहते हैं सरेंडर। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप बार बार उसी टॉपिक पे सोच रहे हो, उसी बात पे सोच रहे हो, यानी कि आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको डिवाइन को सरेंडर करके चलना है। रास्ते खुद ब खुद आपके सामने आएंगे। और यहाँ पे ये भी है कि जो चीजें अभी फिजिकल वे में दिख रही है, जो 3D रियलिटी में आपको दिख रही है, वो सच नहीं है ना। आप जैसे जैसे सरेंडर करेंगे, चीजें अपने आप आपके सामने क्लियर होती चली जाएंगी। इनर चाइल्ड फियर, ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड वोन्ट एंड इश्यूज। कुछ लोगों के लिए यहाँ फियर की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ मेरे जो व्यूअर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने काफी लंबे समय से पेन सहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका बचपन काफी ट्रॉमा में रहा हो, बचपन में कुछ चीजें आपने सही हो, ऐसा पॉसिबल है मेरे कुछ एक व्यूअर्स के साथ। और हो सकता है कि जैसे वो पैटर्न रिपीट हो रहा है कि भाई बचपन से लेके अब तक मैंने सिर्फ पेन ही सहा है, ऐसा क्यों? है ना, कि बचपन में जो चीजें हुई उसके बाद वही है कि रिपीटेडली मेरे जीवन में चीजें हो रही। तो कुछ इनर चाइल्ड फियर है जिनको हील करना जरूरी है। कई बार होता है कि हम जब ट्रॉमा देखे बचपन में होता है ना, वो हम फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा बन जाता है। तो उसे हील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो वुंड और घाव आप हील नहीं करते हो, आपका फ्यूचर बेहतर नहीं हो पाता है। क्योंकि फिर वो जो घाव है, जो वुंड्स है, जो आपको ट्रॉमा आपको बचपन में मिला है, वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को, आपके आगे की लाइफ को भी इफेक्ट करता रहेगा। जर्नी, एक्सपेक्ट ट्रैवल, योर twin flame is coming towards you और you will travel towards them। यहाँ पे जर्नी की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल पॉसिबल हो रहा है, कुछ लोगों के लिए तो फिजिकल ट्रैवल है यहाँ पे। और मुझे कुछ लोगों का थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे भी कोई ट्रैवल नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपको नाइट में ड्रीम्स में कुछ ऐसे कहीं आपकी सोल ट्रैवल करे। कई बार होता है ना, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह, जैसे कुछ चीजें आपको वो भी यहाँ पे उस लेवल का ट्रैवल भी पॉसिबल हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ धार्मिक यात्राएं भी नजर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी किसी प्रकार की जर्नी शुरू होती हुई नजर आ रही है। एंजल नंबर 144, रिकॉग्नाइज योर सोल पर्पस, यू आर द चूजन वन। अगर आपको ये एंजल नंबर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है 144, तो आप चूजन वन हो। ईश्वर ने आपको चुना है किसी खास पर्पस के लिए। आपका कोई सोल पर्पस है, और हो सकता है कि अभी तक आप उससे अनजान हो, अपने सोल पर्पस को अभी तक नहीं पहचान पाए हो। और अभी आप किसी ट्रॉमा से निकल रहे हो, किसी बड़ी परेशानी से निकल रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको बताती हो या आपको गाइड करती हो कि हो ना हो आपका कोई बड़ा पर्पस है, आप दूसरे लोगों से अलग हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है, आपको ये एंजल नंबर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, तो सच में आप चूजन वन हैं। अपने सोल पर्पस को पहचानिए, है ना। इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, हीलिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। तो आपको अपने आप रास्ते मिल जाएंगे अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ने के लिए। अवेकनिंग, यू आर द लाइट वर्कर, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सोल्स लाइट पावर। आज की रीडिंग्स में जो ये कार्ड निकल रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग है दिया। आपका कोई बड़ा पर्पस है, यहाँ अवेकनिंग हो रही है किसी की आने वाले समय में। आप अपने पर्पस को लेकर के अवेकन हो रहे हो, आप लाइट वर्कर हो। ईश्वर ने आपको पर्पस दिया है लोगों को हील करने का, है ना। हो सकता है आपने अपने जीवन में जो पेन सहा है ना, इसके पीछे बड़ा पर्पस है यहाँ ईश्वर का। तभी कहते हैं ना, जब हम खुद किसी परीक्षा से निकले होते हैं तो हम किसी दूसरे का दर्द आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस परीक्षा से निकलना भी किसी बड़े पर्पस का हिस्सा है। और आप लाइट वर्कर हो, आप दूसरों के पेन को आसानी से समझ सकते हो क्योंकि आप खुद इन सब से निकले हो। तो यहाँ बहुत जल्दी मुझे लगता है कोई अपने पर्पस तक पहुंच रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा।
वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।